अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। अपर औरकजई तहसील इस्माइल जई मुलापट्टी तनाज़े के सिलसिले में ADR 8 रुकनी जिरगा ने जो फैसला अकील कबीले के हक में दिया है, इस फैसले को 4 कबीलों DDM रबिया खेल शेखान मुश्ती ने मानने से इनकार कर दिया। PTI के मेंबर कौमी असम्बली मलिक जवाद हुसैन की क़यादत में 4 कबीलों के मुशरान पर मुश्तमिल जिरगे ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रहीम से मुलाकात की और उनके किए गए ADR जिरगे फैसले पर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और कहा कि 8 रुकनी ADR जिरगा ने गलत फैसला किया, हम इस फैसले को नहीं मानते। चारों कबीलों के मुशरान ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रहीम को एक तहरीरी दरखास्त दे दी और मुतालबा किया कि 8 रुकनी ADR जिरगा ने जो फैसला किया है वो गलत है, इसके लिए हमें उन पर एतमाद नहीं और इसके लिए मज़ीद दीगर ADR मेंबरान को मुंतखब किया जाए ताकि वो इस AD मेंबरान के साथ ये बात करें और दोबारा जायज़ा लिया जाए कि जिरगे ने जो फैसला दिया है वो गलत है या नहीं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम इस जिरगे के फैसले को नहीं मानते। जिस पर DC मोहम्मद आसिफ रहीम ने कहा कि मैं तब तक इस फैसले को नोटिफाई नहीं करूंगा जब तक आप लोग मुतमईन ना हो और इस तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए मैं ADR के दीगर जिरगा मेंबरान को मुंतखब करके इस पर सिरे से जायजा लूंगा और फिर फैसला किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक साहिवाल जिला इंतजामिया के नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन अली बहादुर काजी, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल वाजिद अली शाह की हिदायत पर और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मियां सरमद हुसैन की जेर निगरानी साहिवाल पाकपतन चौक और हाई स्ट्रीट पर नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। करियाना, सब्जी और फ्रूट और दूध दही की दुकानों पर रेट चेक किए गए और 5 दुकानों को फाइन किया गया। इस मौके पर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काजिम सत्तार ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि नाजायज मुनाफाखोरी एक लानत का नाम है जो हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रही है। अवाम उन्नास को चाहिए कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें और नाजायज मुनाफाखोरों की निशानदही करें, क्योंकि अवाम के ताउन के बगैर नाजायज मुनाफाखोरी पर काबू पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इंशाअल्लाह नाजायज मुनाफाखोरों से आड़े हाथों से निपटा जाएगा, क्योंकि नाजायज मुनाफाखोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शेखपुरा की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत और सीनियर सहाफ़ी सदर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इस्लामाबाद इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा राना ताहिर इकबाल ने कहा कि इंसानियत की खिदमत करना मेरा नस्बुल ऐन है और मैं उस पर ही कारबंद रहूंगा। राना ताहिर इकबाल ने मीडिया और इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज यूनियन काउंसिल बाहरियावाला के लिए जो है वो 20 लाख रुपए की ग्रांट न सिर्फ मंजूर करवाई बल्कि इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने यूनियन काउंसिल की आवाम के साथ जो वादा किया था वो पूरा किया, क्योंकि मैं एक अरसे से इलाके में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और देता रहूँगा। और उन्होंने मजीद कहा कि मैं यूनियन काउंसिल के लिए जो काम कर रहा हूँ, जिसमें वाटर फिल्टर प्लांट, हफ्तावार सफाई, स्कूल अपग्रेड कराना समेत बेशुमार काम करवा चुका हूँ और मजीद करवाता रहूँगा। और मैंने अपने अल्लाह से अहद कर रखा है कि मैं यूनियन काउंसिल बाहरियावाला को एक अजीम यूनियन काउंसिल बनाने तक काम करता रहूँगा। SSP घोट की जनाब अजहर खान साहब ने रोज़मर्रा की तरह आज भी अपने दफ्तर में अवाम उन्नास के मसाइल सुने और हल करने के लिए अहकामात जारी किए। SSP साहब ने अवाम उन्नास के मसाइल के हल के लिए मुतालिका DSPs और SHOs को बर वक्त अहकामात जारी किए। अवाम उन्नास के साथ दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए SSP ऑफिस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। अवाम के मसाइल हल करने में मुझे दिली सुकून मिलता है। अवाम की खिदमत करना इबादत समझता हूँ। तर्जुमान घोट की बोले। हमारा ख्वाब हर घर खुशहाल मेंबर कौमी असम्बली और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से घोटकी और खानगढ़ तहसील की बेवा ख़वातीन में सिलाई मशीनें, माजूरों में व्हील चेयर्स और मुस्तहिक ख़ानदानों में सोलर यूनिट तकसीम किए गए। खानपुर मेहर के स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुस्तहिक ख़वातीन और ख़ानदानों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हमारा ख्वाब हर घर खुशहाल के उन्वान से पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इलाके की बेवा औरतों, यतीम बच्चियों और माजूरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर ने खिताब करते हुए कहा कि वो इलाके के मुस्तहिक खानदानों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से मेरिट की बुनियाद पर घोटकी और खानगढ़ की बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चियों में सिलाई मशीनें तकसीम कर रहे हैं ताकि वो अपना गुजर सफ़र कर सकें और माजूरों में व्हील चेयर्स भी तकसीम की गई ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से सरसों के तहत सिंध भर में गुर्बत कम करने का बेहतरीन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिससे भी ज़िला घोटकी के लिए ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा
کہ وہ ایسی تبدیلی چاہتے ہیں کہ گھوٹکی کی خواتین پارلیمنٹ تک پہنچ جائیں اور علاقے کی نمائندگی کریں، اور یہ صرف بہتر تعلیم سے ممکن ہے، اس لیے بچیوں کو تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ علاقے کے مستحق لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خالص میرٹ کی بنیاد پر بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کا انتخاب کیا گیا جو کہ انتہائی ضرورت مند ہیں، جنہیں 276 سلائی مشینیں فراہم کی گئیں تاکہ وہ اپنا گزر سفر کر سکیں، جبکہ 100 معذوروں میں ویل چیئرز بھی تقسیم کی گئیں اور 50 مستحق خاندانوں کو سولر یونٹ فراہم کیے گئے، جن میں ایک سولر پلیٹ، ایک بیٹری، ایک پنکھا اور ایک لائٹ شامل ہے۔ اس موقع پر سرسوں کے ریجنل مینیجر غلام رسول سمیجو نے بتایا کہ حکومت سندھ کے غربت کم کرنے والے پروجیکٹ کے تحت چھوٹے گھر تعمیر کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں 29 مستحق خواتین کو 35 ہزار روپے چیک فراہم کیے گئے، جبکہ باقی اقساط میں دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 20 بچیوں کو سلائی مشینیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔